नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमने पिछली वीडियो में अपनी जो हिंदी की व्याकरण के बारे में जो वर्ण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया इत्यादि के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो अपना टॉपिक है वो है विशेषण। तो आज अपन विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण, विशेषण की क्या परिभाषा है कि भाई जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण की जो परिभाषा वो है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं कि विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। इसमें जैसे पीली साड़ी है, चतुर छात्र है, और भी जैसे गजबर कपड़ा इत्यादि रिलेटेड शब्द आते हैं। तो कई विद्वान विशेषण के 4 भेद बता दें, लेकिन अन्यतर कई विद्वान विशेषण के 6 भेद बताते हैं। जो इस प्रकार है, विशेषण के 6 भेद, विशेषण के 6 भेद कौन कौन से हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है व्यक्तिवाचक विशेषण, और जो तीसरा है वो है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है वो है संकेतवाचक विशेषण, पांचवा है वो है परिणामवाचक विशेषण, और छठा है वो है भिन्नतावाचक विशेषण। तो ये दोस्तों जो 6 भेद बताए गए विशेषण के वो इस प्रकार है: गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, परिणामवाचक और भिन्नतावाचक। तो दोस्तों, आज अपन इन विशेषणों की क्या परिभाषा है और इनसे संबंधित जो शब्द आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला विशेषण है वो है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा है कि भाई जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग रूप गुण संबंधित विशेषता बताते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है कि जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग रूप गुण संबंधित विशेषता बतलाते हैं। यानी जो व्यक्ति के रंग रूप या वस्तु के रंग रूप गुण संबंधित विशेषता बतलाते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे इसमें क्या आता है, जैसे किसी नाम से गोरा सुंदर गाय है, वह गुलाबी फूल है। जैसे राम चतुर छात्र है। तो इसमें जो सुंदर है, गुलाबी है, चतुर है, ये शब्द दिए हुए हैं, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो अपना जो पहला जो भेद था वो था गुणवाचक। अभी अपन दूसरा भेद पढ़ेंगे जो व्यक्तिवाचक है। अपना जो दूसरा भेद है वो है व्यक्तिवाचक।
व्यक्तिवाचक, यानी जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, इनकी क्या परिभाषा है व्यक्तिवाचक की, कि जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे इसमें क्या आता है, जैसे बीकानेरी भुजिया है, बीकानेरी भुजिया, जैसे जयपुरी रजाई है, जयपुरी रजाई, जैसे कश्मीरी सेब है, कश्मीरी सेब, जैसे नेपाली गुड़िया इत्यादि शब्द आते हैं तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। और ये इनसे रिलेटेड तो अपना दूसरा था जो भेद व्यक्तिवाचक। तीसरा भेद है वो है संख्यावाचक, तीसरा अपना भेद है वो है संख्यावाचक, तीसरा भेद है वो है संख्यावाचक, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, कि संख्या का बोध कराते हैं तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद बताए गए हैं, दो भेद, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद बताए गए। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जो दूसरा है वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि जो भाई विशेषण शब्द होते हैं वो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जो विशेषण शब्द होते हैं वो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, और जो विशेषण शब्द होते हैं वो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, और जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे 1, 4, 6, 8 ऐसे आते हैं शब्द, और जो अनिश्चित संख्यावाचक उसमें जैसे कुछ, ज्यादा, थोड़ा, कम, ज्यादा, कम, बहुत इत्यादि इनसे शब्द आते हैं। तो ये अपना जो तीसरा भेद था वो था संख्यावाचक विशेषण। अभी जो चौथा भेद है वो है संकेतवाचक विशेषण। चौथा जो अपना भेद है वो है संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक, यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, यानी जो विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, यानी ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, सर्वनाम शब्दों से
बनते हैं, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। बनते हैं इसलिए इसे सार्वनामिक इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसमें आता क्या आता है, जैसे वह मकान मेरा है, वह मकान मेरा है, यह पुस्तक तुम्हारी है, यह पुस्तक तुम्हारी है इत्यादि। वह दिन बीत गए और यह घर मेरा है, ऐसे जो शब्द आते हैं। यानी इसमें वह वाक्य बताया गया कि वह मकान मेरा है, इसमें जो वह है वो सर्वनाम बताया गया और मकान है वो संज्ञा दी गई, तो वह किसकी और मकान की ओर इंगित कर रहा है, तो ये सार्वनामिक शब्दों से बनते हैं, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। ये अपना जो टॉपिक था चौथा वो था संकेतवाचक। अभी पांचवा जो भेद है वो है परिणामवाचक। पांचवा जो भेद है वो है परिणामवाचक विशेषण। यानी जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधित विशेषताओं बतलाते हैं। यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधित विशेषताओं बतलाते हैं। नापतोल संबंधित विशेषता बतलाते हैं। उसे परिणामवाचक, यानी जो विशेषण शब्द होते हैं ना वो संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधित विशेषताओं का ज्ञान कराते हैं। नापतोल संबंधित विशेषताओं का ज्ञान कराते हैं, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण के भी दो भेद बताए गए। परिणामवाचक विशेषण के जो दो भेद है वो भी निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक के रूप में है। निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा है वो है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण में निश्चित संख्या आती है, जैसे 1, 4, 6, 8, 10 जो भी निश्चित है वो आती है। और अनिश्चित परिणामवाचक में अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कुछ, बहुत, ज्यादा। इस प्रकार ये निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण के दो भेद बताए गए। ये अपना पांचवा टॉपिक था परिणामवाचक विशेषण। और जो अंतिम छठा भेद है वो है भिन्नतावाचक विशेषण। जो अपना छठा भेद है वो है भिन्नतावाचक भिन्नतावाचक विशेषण में क्या होता है कि जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के भिन्न होने क्या भिन्नता को प्रकट करते हुए उनकी विशेषता बताते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा शब्दों के यानी जो विशेषण संज्ञा शब्दों के भिन्नता को प्रकट करते हुए यानी कि जो विशेषण होते हैं जो शब्द संज्ञा शब्दों के भिन्नता को प्रकट करते हुए विशेषता बताते हैं। भिन्नता को प्रकट करते हुए विशेषता बतलाते हैं उसे
भिन्नतावाचक विशेषण कहा जाता है। भिन्नतावाचक विशेषण को विभागवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इसे ही विभागवाचक इसे ही विभागवाचक विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहते हैं, इसे ही विभागवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे प्रत्येक घर में इसमें क्या होता है, हर घर में प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो। प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो, यानी हर घर में प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो। और जैसे दूसरा और भी एक मैं लिखवा देता हूँ, जैसे देश का हर एक नागरिक ईमानदार बने। देश का हर एक नागरिक ईमानदार बने। नागरिक ईमानदार बने। तो इसमें जो प्रत्येक है, हर एक है, ये शब्द है, ये क्या है, भिन्नतावाचक के रूप में आते हैं। ये इन शब्दों में भिन्नता दिखाते हैं कि भाई हर घर में प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो, तो अलग अलग हो गया। और देश का हर एक नागरिक ईमानदार बने। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक था वो था विशेषण। जो हमने विशेषण की परिभाषा है, उसके भेद है, और भेदों से रिलेटेड जो भी विशेषता और परिभाषा, उनकी परिभाषा है, शब्द है, वो पढ़ लिया है। तो दोस्तों हम आगे और भी जो भी हिंदी व्याकरण के, इतिहास के और अंग्रेजी गणित से भी संबंधित जो भी है वो वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।